हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब हमने डिस्कस किए थे पॉइंट्स टू बी टेकन केयर इन जर्नल एंट्रीज। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें था कि कई बार क्या होती है, हमारी एंट्रीज जो है वो कंपाउंड एंट्री होती है, जिसमें हो सकता है कि एक अकाउंट डेबिट हो और दो अकाउंट क्रेडिट हो, या हो सकता है दो अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो। तो यहाँ पर हम एक बार देखेंगे कि कंपाउंड एंट्री जर्नलाइज कैसे की जाती है। When the transactions of similar nature take place on the same date, they may be combined while they are journalized। कि कंपाउंड एंट्री हम तब डालते हैं जब एक ही दिन में कुछ सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, तो उन एंट्रीज़ को अलग अलग डालने की जगह हम उनको कंपाउंड कर देते हैं, एक साथ डाल देते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे दो अकाउंट डेबिट हो रहे, रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट दोनों हमने एक ही दिन में पे किए थे। ये हमारे एक्सपेंसेस है तो डेबिट हुए, और टू कैश अकाउंट हमने पे किया, हमारा एसेट कम हुआ तो वो क्रेडिट हो गया, बीइंग एक्सपेंसेस डन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑन December 31 पेड फॉर स्टेशनरी ₹200, रेंट 500 एंड सैलरीज टू स्टाफ 2000। कि 31 दिसंबर को एक ही दिन में बिजनेस ने है जो इन तीन खर्चों के लिए पेमेंट की है। एक स्टेशनरी के लिए ₹200 पे किए, रेंट के लिए 500 एंड सैलरीज के लिए 2000। अब इन तीनों चीज़ों के लिए हम अगर डिफरेंट एंट्रीज डालने की बजाय हम इनकी कंपाउंड एंट्री को जर्नलाइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर डाली हुई है। पहले हमने डेट लिखी December 31, पहले अकाउंट हमने डेबिट किया स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर हमने डेबिट किया रेंट अकाउंट, और थर्ड अकाउंट हमने किया डेबिट सैलरीज अकाउंट। ये तीनों खर्चे हैं, ये नॉमिनल अकाउंट का होता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कौन सा अकाउंट है, बट ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश से पेमेंट की है, नरेशन आएगी बिंग एक्सपेंसेस पेड, और इनके सामने हम इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिखेंगे कि हमने स्टेशनरी के ₹200 पे किए, रेंट के हमने 500 पे किए हैं और सैलरीज़ के 2000 किए हैं। इन दोनों का टोटल जो होगा 2700 टू कैश इधर आ जाएगा। हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होगा। तो ये थी कंपाउंड एंट्रीज़ का एग्जांपल कि कैसे हम एक कंपाउंड एंट्री को पोस्ट करते हैं। अलग अलग एंट्रीज डालने के बजाय हमने उनको कंपाउंड कह दिया, या हम कंपाउंड एंट्रीज भी कह सकते हैं, इसको हम कॉम्पोजिट जर्नल एंट्री भी कह सकते हैं। थैंक यू।